मेरे यहाँ जब भी इडली डोसा बनता है ना तो ये टमेटो चटनी तो हमेशा बनती है। मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन हैं और ये उनकी फेवरेट चटनी है। सबसे पहले आप एक पैन में डालें ऑयल और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा और उसी के साथ साबुत धनिया। साबुत धनिया आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी इस टमेटो चटनी में। तो बस आप इसे कुछ सेकंड्स के लिए भुनें और जब इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक। इसको भी आप कुछ टाइम के लिए भुनें। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, वरना आप इसे ज़रूर डालें क्योंकि इससे जो टमेटो चटनी है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी रॉ पीनट्स और इसको भी हम भुनेंगे 2 मिनट तक ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो पीनट्स 2 काम करेगा। पहला, इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा और सेकंड, आपकी ये चटनी में एक अच्छी थिकनेस देगा। तो पीनट्स को आप स्किप नहीं करें। आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखें, पीनट्स में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियंस और अनियंस को भी हमें भुनना है 2 से 3 मिनट ताकि ये हल्के ट्रांसलूसेंट हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा ही कुक करना है। तो बहुत ही मज़ेदार ये टमेटो चटनी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। यहाँ देखिए, अनियंस हमारे हो गए हैं, ऐसे ही हमें चाहिए। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी टमाटर और उसी के साथ आप इसमें डालें नमक। अगर आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं आपको पता है मैं टमाटर के बाद नमक ज़रूर डालती हूँ, उससे जो टमाटर हैं आपके वो जल्दी कुक होते हैं। तो इस टमेटो चटनी के लिए आप रेड जूसी टमेटोज़ लें जो कम्प्लीटली पके हुए हों, उससे ये जो चटनी है ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और कलर भी इसका बढ़िया आएगा। तो बस अभी हमें इसे ढक के पकाना है 2 से 3 मिनट ताकि टमेटोज हमारे कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ आप देखिए, टमेटोज हमारे अच्छे से गल गए हैं, ऐसे ही हमें चाहिए। आप देखें, मैं ऐसे प्रेस कर रही हूँ, ये परफेक्टली हो रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राइड रेड चिलीज और उसी के साथ इमली। ड्राइड रेड चिलीज इसमें स्पाइस ऐड करेगा और कलर भी बढ़िया देगा। इसी के साथ मैंने डाला है थोड़ा सा गुड़। तो गुड़ आपकी चटनी को मीठा नहीं करेगा, सारे टेस्ट को बैलेंस करेगा। तो बस अब आप इनको अच्छे से मिक्स करें और इस मिक्सचर को हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। फिर हम इसके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार तड़का। तो अब मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और उसी के साथ मैंने डाली है थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और पानी। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बढ़िया आएगा, बट इसको डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो यहाँ आप देखिए, बहुत ही मज़ेदार ये लग रही है। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको चटनी कितनी गाढ़ी या पतली पसंद है? मैं जनरली थिक चटनी पसंद करती हूँ। तो इसको अब आप ट्रांसफ़र करें एक बोल में और अब हम बनाते हैं इसके लिए एक मज़ेदार तड़का। सबसे पहले आप पैन में गरम करें ऑयल और उसके बाद आप इसमें डालें राई, उड़द दाल, हींग और बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको अब आप कुछ सेकंड्स के लिए भुनें ताकि दाल में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। कई बार आप पूछते हैं अगर दाल को मैंने सोक किया है, तो जी नहीं, ये कच्ची दाल है। आप उसको कपड़े से थोड़ा क्लीन करके पोंछ लें और फिर आप इसमें डालें। तो बस तड़के को आप अच्छे से भुनें और अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश करी पत्ता और उसी के साथ ड्राइड रेड चिली। तो बहुत ही मज़ेदार आपकी टमेटो चटनी बनके तैयार है। इस तड़के को आप पोर करें टमेटो चटनी के ऊपर और एंजॉय करें इडली और डोसा के साथ। अब इसी के साथ मैं बनाऊंगी रवा इडली जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और आप उस प्रीमिक्स को स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 महीने तक। सबसे पहले एक कढ़ाई में आप गरम करें ऑयल और ऑयल जब आपका गरम हो जाए तब आप इसमें डालें राई, उड़द दाल और उसी के साथ रोस्टेड चना दाल। अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप रेगुलर चना दाल भी डाल सकते हैं।
आप में से कुछ लोग पूछते हैं क्या मैंने इन दालों को सोक करके डाला है, तो जी नहीं, इनको भिगोया नहीं है, मैंने डायरेक्टली इनको डाला है। इसी के साथ मैंने ऐड की है बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, और हमें इसे भुनना है ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे रवा यानी कि सूजी। आप इस रेसिपी के लिए मीडियम या फिर मोटी वाली सूजी यूज़ करें, बारीक वाली सूजी हमें नहीं यूज़ करनी। हम इसे भुनेंगे 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे। आप इसे हाई हीट पे नहीं भुने क्योंकि हम नहीं चाहते इसका कलर डार्क हो जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश हरा धनिया। तो जो आपको बाज़ार में रवा इडली का इंस्टेंट मिक्सचर मिलता है वो बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल हमारा अब बन के रेडी है। इसको अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर और हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार चटनी। तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें नारियल। यहाँ मैंने फ्रेश वाला नारियल लिया है। उसी के साथ हरी मिर्च, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, अदरक, इमली, जीरा, रॉ पीनट्स। पीनट्स नहीं है तो आप रोस्टेड चना दाल भी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने डाला है हरा धनिया। हरा धनिया आप हमेशा डंडियों के साथ डालें। उसी के साथ ऐड करें नमक और पानी और हम इसे पीसेंगे फाइन होने तक। रॉ पीनट्स हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चटनी है वो हमारी थोड़ी थिक बने। वो नहीं डालते तो कई बार जो हम चटनी बनाते हैं वो बहुत पतली हो जाती है। तो बस अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और बिल्कुल स्मूथ होने तक आप इसे पीसें। तो यहाँ आप देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बढ़िया लग रही है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार तड़का। तड़के के लिए एक पैन में डालें ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें राई, उड़द दाल, हींग और उसी के साथ ड्राई रेड चिली। इसको अब हम भुनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जब दाल में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए आप इसमें डालें कड़ी पत्ता। तो बस आपका मज़ेदार तड़का बनके तैयार है। आप इसे पोर करें चटनी पे। तो लीजिए चटनी हमारी रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारी रवा इडली। यहाँ आप देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही। ये मैं थोड़ी खट्टी दही ले रही हूँ, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। अगर मैं आपको रेशियो समझाऊँ ये बहुत ही ईजी है। 1 कप सूजी के लिए हमें 1 कप दही चाहिए। आप चाहें तो ये इडली बैटर का मिक्सचर बनाकर जो ड्राई वाला है आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं पूरे 3 महीने तक। और जब भी आपको इडली बनानी हो आप दही और पानी अलग से उसमें ऐड करके इडली बनाएं। तो बस अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो बिल्कुल इडली जैसी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। तो यहाँ आप देखें ये मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी। अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो घबराए नहीं, सूजी जनरली सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस इसको मिक्स करके अभी हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। यहाँ आप देखें 10 मिनट रेस्ट करने के बाद सूजी ने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और ये थोड़ा थिक हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। पानी आपको कितना ऐड करना है ये इस पे भी डिपेंड करता है आपकी सूजी कितनी पतली या मोटी है। तो वो आप ध्यान रखें, जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली। तो ये आप देखेंगे अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट। अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, ½ टीस्पून। तो इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जनरली कई बार जब आप इडली बनाते हैं उसमें कुछ येलो पैचेस रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता। तो आप ध्यान रखें, इसको आप अच्छे से मिक्स करें। आप देखें हमारा बैटर फ्लफी हो गया है तो ये अब बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने इडली मोल्ड में ऑलरेडी ऑयल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है और अब मैं यहाँ रख रही हूँ काजू।
आप जब रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ऐसी ही हमें मिलती है। तो इसको अब आप अच्छे से फिल करें। तो यहाँ कढ़ाई में हमने पानी गरम कर लिया है और गरम पानी के अंदर फिर हम डालेंगे हमारे मोल्ड और इसको हम मीडियम हीट पे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट। आप ओवर कुक इसे नहीं करें। तो यहाँ आप देखिए हमारी इडली बहुत अच्छी लग रही है। आप टूथपिक या फिर नाइफ इसके अंदर इंसर्ट करें और ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकलेगी। अगर नहीं हो तो आप 1 से 2 मिनट इसे और कुक करें। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे निकालें। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी रवा इडलीज बनती हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको रवा डोसा भी बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी डोसा बनता है, उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।